साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्योंकि सत्संग जी जब तक जीवन में गुरु नहीं आता, चाहे वो भौतिक गुरु हो चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, ये जीवन का रंग नहीं आता। सत्संग जी जब इस जीवन में कोई गुरु मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो इंसान की वो भटकी भटकी चाल अपनी मंजिल की तरफ सीधे अग्रसर होती है। जो चाल इंसान मंजिल का पता ही नहीं, कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, कभी दाएं चलता है कभी बाएं चलता है, खबर नहीं है मंजिल की, कदम बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब सतगुरु जीवन में आता है सत्संग जी, वो मंजिल भी बता देता है और चाल भी बता देता है, दिशा बता देता है कि किस दिशा में चलोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। सत्संग जी ये सफ़र जो चल रहा है भक्ति का, कि सभी भक्ति कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई किसी देवी देवता का कर रहा है, कोई भूत प्रेतों का भी भक्ति कर रहा है, कोई परमात्मा का भक्ति कर रहा है। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में मथनी डालकर मथने से मक्खन नहीं निकलता, उसी प्रकार सत्संग जी बिना परमात्मा को जाने भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। इंसान लाख प्रयास कर ले, लाख कोशिशें कर ले, लाख चढ़ावा चढ़ा ले, लेकिन भक्ति किस लिए की जाती है वो पता नहीं है तो भक्ति व्यर्थ चली जाती है। जैसे सत्संग जी कोई किसान अगर खेत को बिना जांचे परखे और उसमें बीज डालता है सत्संग जी, तो बीज भी व्यर्थ जाते हैं और मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए जैसे खेत को बीज के हिसाब से अंकुरित होने के लायक बनाना पड़ता है, उसी प्रकार भक्ति को कामयाब होने के लिए सतगुरु के चरणों में आना पड़ता है। क्योंकि सतगुरु ही हमें वो प्यार, परमात्मा और नियम बताता है जिससे हमें जल्दी से जल्दी इसका फल प्राप्त हो सके। सत्संग जी कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई।
कोई भक्ति करके कितना बड़ा चमत्कारी क्यों न हो जाए, शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, लेकिन सत्संग जी जो भवसागर वाला बेड़ा है वो पार नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो पतवार है सत्संग जी वो सतगुरु के हाथों में है। बिना इस पर सवार हुए ज्ञान के इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे यह प्रभुदाता जाप नहीं विरलाप करे। उन फतिंगों की तरह ये जिंदगी व्यर्थ चली जाती है, जैसे किसी रोशनी की तरफ फतिंगे बिना सोचे समझे अपना जान निछावर कर देते हैं। उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर भी इंसान एक दूसरे को देखा देखी तमाम कष्ट भोगता है, फिर भी भक्ति कष्ट और दुख की कारण नहीं है कि कोई इंसान भूखे रहकर, उल्टा लटक कर, आसन लगाकर, गंगा नहाकर, तिलक लगाकर, वेश बनाकर इस परमात्मा को पा जाए। ऐसा संभव नहीं है सत्संग जी, क्योंकि इस सारे मार्ग से भी दास भी गुजरा है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस प्रकार एक अंधा उस कुआं में गिरने से बचता है तो दूसरे को भी बचाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार मैंने भी इस कार्य को किया है, व्रत भी किया, तप भी किया, जप भी किया, तीर्थ भी किया, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं दिखा। अगर दिखा तो सतगुरु के चरणों में आते ही ना कोई समय लगा, ना कोई सामग्री लगा, ना कोई साधन लगा, बस स्वयं समर्पण से ही परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, हाजिर है नाजिर है, सतगुरु ने दिखा दिया, मिला दिया, रूबरू करा दिया। फिर ये आत्मा इस प्रकार रूह आनंद में मग्न हो गई कि आँखों के आंसुओं की धारा प्रेम की बंद ही नहीं होती। क्योंकि जिस प्रकार कोई सदियों से बिछड़ा हो और जब मिल जाए तो प्रेम के आंसू यूं ही छलक जाते हैं, ऐसे ही परमानंद का दर्शन करके आत्मा इस प्रकार आत्मविभोर हो जाती है कि जुआं काम नहीं करती, अंग शिथिल हो जाते हैं, केवल आंसुओं की धारा ही गवाही देती है। सत्संग जी, अब ये परमात्मा जिधर जाता हूँ उधर ही मौजूद होता है। इसको कहीं आने और जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम, ये अखंड है, हर जगह व्याप्त है, चाहे वो पाताल हो, आसमान हो, कहीं भी हो। सत्संग जी हर जगह नज़र आता है। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा शमिंदर हरदेव जी के महाराज के चरणों में आकर बड़े आसानी से बहुत ही जल्द पाया जा सकता है, वरना ये ज़िंदगी
कितनी बार मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। हम चाहे लाख कर्मकांड कर लें, अपने आप को धोखे में रख लें, भक्ति करके, दिखावा करके कि मैं तो बहुत भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जिस भक्ति में परमात्मा मौजूद ही ना हो, नज़र ही ना आए, वो भक्ति किस काम की। क्योंकि भक्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अगर आत्मा को परमात्मा का मिलन नहीं हो पाया तो सारी क्रियाएं, सारे कर्मकांड, सारे तीर्थ धाम व्रत सब व्यर्थ हैं। सासंगत जी कहते भी हैं कि जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, केहे अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। सत्संग जी देखना है किसी को तो आ जाए सतगुरु माता सुरक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में, निरंकारी मिशन के माध्यम से तत्काल इसको दिखाया जा सकता है। बस आपको इनके चरणों में आने की देरी है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार शीश झुकाकर क्षमा याचक है। बख्श लेना जो भी गलतियां हों, आप बख्शिनहार हो, दास बुलनहार है। प्यार से कहना धन्यकार जी।